नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। यह कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। अगर आपको इंटरेस्टिंग और भावनात्मक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को पूरा सुनें, क्योंकि आगे कुछ ऐसा होगा जो आपको चौंका देगा। एक सच्चाई जो रिश्तों की मर्यादा को चुनौती देती है। रीमा अपनी बहन सुमन के घर आई थी कुछ दिन रुकने के लिए। घर में उसकी मौजूदगी से रौनक बढ़ गई। हर कोई खुश था, लेकिन रोहित जो सुमन का पति था अब बदले बदले से दिख रहे थे। रीमा को इस बदलाव का एहसास नहीं हुआ, लेकिन वह कुछ असहज महसूस कर रही थी। रोहित की नज़रें अब बार बार रीमा का पीछा करने लगी थी। छोटी बातों में रीमा से बातें करने का बहाना ढूंढने लगे। रीमा को यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन जब सुमन बाजार गई हुई थी, रोहित घर पर अकेला था। तभी रीमा किचन में चाय बना रही थी और रोहित वहाँ आ गया। रीमा को एहसास हुआ कि वह उसे अजीब तरीकों से घूर रहा है। रीमा ने रोहित की नज़रों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन रोहित बार बार कोई न कोई बहाना बनाकर उसके पास आने लगा। कभी पानी मांगता तो कभी किसी काम में मदद लेने का बहाना करता। रीमा को अब यह सब अजीब लगने लगा था। एक दिन जब सुमन घर पर नहीं थी, रोहित ने हद पार करने की कोशिश की। उसने रीमा से कहा, तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी लगती है, हमेशा मुस्कुराया करो। रीमा को यह सुनकर अजीब महसूस हुआ। उसने जवाब देना ठीक नहीं समझा, लेकिन रोहित की बातें अब खुलकर सामने आने लगी थी। रीमा को अब समझ आने लगा था कि यह सब सामान्य नहीं है। उसने खुद को रोहित से दूर रखने की ठान ली। अब रीमा रोहित से बचने की कोशिश करने लगी। वह ज़्यादा समय अपने कमरे में बिताने लगी। सुमन को कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। रीमा ने सोचा कि वह अपनी बहन से कुछ कहे, लेकिन फिर रुक गई। एक दिन रोहित ने मौका देखकर रीमा का हाथ पकड़ लिया। रीमा घबरा गई और झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, डर क्यों रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। रीमा को अब समझ आ गया था कि मामला गंभीर हो चुका है। उसने तुरंत सुमन से कुछ कहने का फैसला किया। रीमा ने अपनी बहन सुमन से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे यह सोचकर रोक देती कि कहीं घर में बवाल न हो जाए। रोहित को भी शायद यह अंदाजा हो गया था कि रीमा अब कुछ करने वाली है, इसीलिए वह अब पहले से भी ज़्यादा डराने की कोशिश करने लगा। रीमा जितना दूर भागने की कोशिश करती, रोहित उतना ही करीब आने की कोशिश करता। एक दिन सुमन ने देखा कि रीमा बहुत डरी हुई थी। उसने उससे पूछा, तुम ठीक तो हो? कोई परेशानी है? रीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह थी कि अगर उसने सच बताया तो सुमन यकीन नहीं करेगी, लेकिन उसे अब कुछ करना ही था। अगली सुबह रीमा ने हिम्मत करके सुमन को सब कुछ बता दिया। सुनकर सुमन को यकीन नहीं हुआ कि उसका पति ऐसा कर सकता है। उसने रोहित का सामना करने की ठानी और उससे सख्ती से बात की। रोहित ने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन फिर गुस्से में आ गया। उसने सुमन से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो इस घर में मत रहो। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रीमा ने सुमन का हाथ पकड़ा और कहा, दीदी हमें इस घर से निकलना होगा। सुमन ने कुछ देर सोचा और फिर एक बड़ा फैसला लिया। वह रोहित को छोड़ने का मन बना चुकी थी। सुमन ने बिना देर किए अपने मायके फोन किया और सारी सच्चाई बता दी। उसने माता पिता ने उसे तुरंत घर आने का कहा। सुमन और रीमा ने उसी दिन घर छोड़ दिया। रोहित ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुमन ने कोई ध्यान नहीं दिया। घर छोड़ने के बाद सुमन को पहले तो बहुत दुख हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने सही फैसला लिया। रीमा अब सुकून महसूस कर रही थी कि उसकी बहन उस इंसान से दूर हो गई। कुछ ही महीनों बाद
सुमन ने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। अब उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। सुमन के जाने के बाद रोहित को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी। वह सुमन को वापस बुलाने की कोशिश करने लगा। उसने कई बार फ़ोन किया लेकिन सुमन ने कॉल उठाना बंद कर दिया। तभी रोहित ने एक खतरनाक चाल चली। उसने सुमन के घर वालों के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत में उसने कहा कि सुमन और रीमा ने उसे फंसाने की साजिश रची। पुलिस को अचानक सुमन के घर पहुंची और पूछताछ करने लगी। सुमन घबरा गई लेकिन उसने पूरी हिम्मत के साथ अपनी बात रखी। रीमा भी पुलिस के सामने सच बताने के लिए तैयार थी। पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी और जांच शुरू की। रोहित को लगा था कि वह आसानी से जीत जाएगी लेकिन उसे एक झटका लग गया। रीमा के पास रोहित के खिलाफ बहुत सबूत थे, उसके मैसेज और कॉल रिकॉर्ड। जब रीमा ने पुलिस को यह सब दिखाया तो रोहित के झूठ की पोल खुल गई। अब पुलिस ने रोहित से कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। सुमन और रीमा को अब भरोसा हो गया कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। रोहित को अपनी गलती का एहसास होने लगा लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुमन ने फैसला कर लिया कि वह रोहित को कभी माफ़ नहीं करेगी। रीमा ने भी ठान लिया कि वह अब अपने भविष्य को लेकर सतर्क रहेगी। अब मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था और रोहित को मुश्किलें बढ़ गई थी। सुनवाई के दौरान रोहित ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि यह सब झूठ है और उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन सबूतों के सामने उसकी कोई दलील काम नहीं आई। गवाह और रीमा के सबूतों की वजह से रोहित की असलियत सामने आ गई। जज ने सुमन के पक्ष में फैसला सुनाया और रोहित पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। सुमन को उसका हक मिला और रोहित को जेल भेज दिया गया। अब सुमन और रीमा की ज़िंदगी में शांति लौट आई। उनकी हिम्मत और साहस ने उन्हें जीत दिलाई। अब उन्हें किसी का डर नहीं था क्योंकि उन्होंने अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। रोहित को सज़ा मिलने के बाद सुमन और रीमा ने राहत की सांस ली। सुमन ने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया और एक नई नौकरी शुरू की। रीमा ने भी अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब दोनों बहनों को एहसास हो गया था कि आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है। उनका परिवार भी अब उनके साथ मजबूती से खड़ा था। इस पूरे हादसे ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था। अब ये खुलकर जी रही थी बिना किसी डर और चिंता के। इस हादसे से उन्हें सिखाया कि कभी भी अन्याय को सहना नहीं चाहिए। अगर कोई गलत करे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि सच की जीत हमेशा हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत को सहना भी उतना ही गलत है। अगर आपको किसी भी रिश्ते में असहज महसूस हो तो खुलकर बात करें। रिश्ते में विश्वास जरूरी है लेकिन अपनी सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सुमन